अब खबर रुद्रप्रयाग से है। केदारनाथ धाम में बारिश जारी है। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बूंदाबांदी के बीच धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बाबा के दर पर भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी जुटे हुए हैं। चाहे बरसात हो या फिर कुछ भी मौसम बिगड़ता हुआ नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की जो श्रद्धा है वो कम होने का नाम नहीं लेती है और बूंदाबांदी के बीच भी धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु। ये तस्वीरें आप देखें। संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। अरविंद, जिस तरीके से एक तरफ रास्ते बंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ बरसात लगातार जारी है, तो वहीं धाम भी लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। किस तरीके की प्रशासन की तरफ से रूपरेखा बनाई जा रही है कि श्रद्धालुओं को और आम नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो? जी, जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी है, जिसको लेकर जो जिले के जो प्रशासन है उन्होंने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसी को देखते हुए जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इस तरह उत्तराखंड सरकार ने और आपदा प्रबंधन विभाग ने साफ तौर पर पर्यटकों को निर्देश दिए हैं कि बारिश को देखते हुए वो यात्रा पर आए और जैसे ही मौसम खराब होता है तो वो सुरक्षित स्थानों पर अपनी व्यवस्था कर लें। तो कुल मिलाकर सरकार हो या जिला प्रशासन हो, सभी ने पर्यटकों को साफ साफ कह दिया है कि बारिश होते ही, मौसम खराब होते ही वह खुद अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि जब आपदा आ जाती है और आपदा आने के बाद पता नहीं चल पाता है कि कितने लोग भूस्खलन की जद में आए हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ है। फिर एसडीआरएफ की टीम को, आपदा प्रबंधन की टीम को खोज में लगाना पड़ता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कुछ दिन पहले केदारनाथ में भूस्खलन हुआ और उसकी चपेट में 5 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो सबसे ज्यादा जो समस्या है वो एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन को उठानी पड़ती है कि जब अचानक घटना घट जाती है। इससे पहले कि जिला प्रशासन हो या सरकार हो या आपदा प्रबंधन विभाग हो, सबने पर्यटकों को हिदायत दी है कि वो मौसम को देखते हुए यात्रा पर आए। जी, और साथ ही आपको टिहरी जिले की जहां तक मैं बात करूं तो टिहरी जिले में अभी तक 32 सड़कें बंद हैं, जो ग्रामीण सड़कें हैं। पिछले दिनों भी मैंने लगातार इस बात को उठाया था कि टिहरी जिले में जो ग्रामीण सड़कें हैं वो 30 से 32 सड़कें बंद है और 40 दिन के करीब हो गए हैं। लेकिन लोक निर्माण विभाग हो या पीएमजीएसवाई विभाग हो, ये इनकी लापरवाही देखने को मिलती है कि जो ये विभाग है ये ग्रामीण सड़कों को खोलने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोक निर्माण विभाग हो या पीएमजीएसवाई, इनकी लापरवाही सामने देखने को पड़ती है और इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ता है और लगातार जो ग्रामीण है वो नाराज हो जाते हैं। साथ ही जो नया टिहरी जो शहर है ये पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी पर है और जब पानी आता है तो पानी का जो बहाव होता है वो ढलान की तरफ होता है और जब ढलान की तरफ होता है तो पूरा जो मलबा होता है वो सड़कों में आ जाता है और कई तरह की दुर्घटनाएं होने की संभावना बन जाती है। टिहरी नगर पालिका है वो बिल्कुल लापरवाह बनी हुई है। टिहरी नगर पालिका के द्वारा कई बार कहा भी गया है कि शहर वासियों के द्वारा कि शहर में जो पानी का जो बहाव है या नालियां हैं वो ठीक की जाए, लेकिन नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो एक लापरवाह बने हुए हैं, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में जहां पर जिला प्रशासन ने और जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए थे कि नया टिहरी शहर में जो है वो ढलान या सड़कों के किनारे जो भी रेत है, ईंट है, पत्थर है वो गिरे हुए हैं उनको तत्काल हटाए, लेकिन नगर पालिका के द्वारा अभी तक इनको कुछ भी नहीं हटाया गया, जिस कारण आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अरविंद देखिए जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और आप भी बता रहे हैं कि कई ऐसी सड़कें हैं जिनको खोलने में प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा है, वो सड़कों का भी क्या हाल बना हुआ है, उनको किस तरीके से खोलने का प्रयास किया जा रहा है? जी अरविंद, जो सड़कें आप बता रहे हैं कि प्रशासन खोलने में रुचि नहीं दिखा रहा है, वो सड़कों का हाल अभी क्या बना हुआ है? वो सड़कें खुल पाई हैं अभी? जी, जो 30 सड़कें हैं, 30 से अधिक सड़कें हैं, ये ग्रामीण सड़कें हैं जो पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अंडर आती है और 30 से 35 से 40 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई इन सड़कों खोलने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। जिला प्रशासन ने भी लगातार लोक निर्माण विभाग और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, फिर भी लोक निर्माण विभाग हो या पीएमजीएसवाई हो,
इन पर किसी के भी आदेश का असर नहीं दिखाई दे रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आफत के रेड अलर्ट का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। कई जिलों में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तेज बारिश से जहां जलभराव है तो वहीं आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ में आफत बारिश बनकर बरस रही है। दरकते पहाड़, लैंडस्लाइड और आसमानी आफत विनाश लीला करने को उतारू है। मौसम विभाग ने पहाड़ में रेड अलर्ट जारी किया, जिसका असर देवभूमि में देखा जा रहा है। तेज बारिश से जहां नदियां उफान पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं स्क्रीन पर ये दिख रही 8 तस्वीरें जहां पर सिलसिलेवार तरीके से बारिश के मंजर को देखा जा सकता है। रामनगर में बारिश से जहां लोगों को एक और गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर आ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हालात पर नजर बनाए। ये कल रात से जो है 24 घंटे होने को जाएंगे शाम तक, क्या कहते हैं, इसमें बारिश लगातार हो रही है। और डीएम साहब ने भी जिले के अंदर स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं। और ये उफान, नाले उफान में हैं। इधर मोहान साइड में इधर अभी कुछ दिनों पहले पुल दोबारा टूट गया था, वो नाले भी खूब उफान पे चल रहे हैं। कोशिश कई बार जल स्तर खूब बढ़ चुका है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नैनीताल जिले के अंदर कल से रात से जो है लगातार बारिश यहाँ जारी है। वहीं अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी के द्वारा स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी। अगर बात करी जाए रामनगर क्षेत्र की, तो यहाँ भी कल रात से लगातार बारिश है और जो कोसी नदी है उसका भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ चुका है। और जो साथ ही जो नेशनल हाईवे 309 पर जो नदी नाले हैं वो भी उफान पर है, उसको लेके प्रशासन भी अलर्ट है। जगह जगह पुलिस की जो है जवान जो है नालों पे तैनात है कि कोई बड़ी घटना ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो। और इसको देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी पूरी मुस्तैद है। और साथ ही साथ जो भी नदी नाले हैं वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जा रहा है कि कभी भी नदी का जलस्तर बढ़ सकता है, जिसको लेके प्रशासन पूरी तरह रामनगर का अलर्ट है। मूसलाधार बारिश के दौर में धर्मनगरी हरिद्वार का एक अलग नजारा है। यहाँ जगह जगह जल भराव है। लोगों को आवागमन में खासी परेशानी भी हो रही है। विभाग की चेतावनी के अनुसार हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि इस समय मैं हरिद्वार का जो हृदय कहा जाता है रानीपुर मोड़, वहां पर हूं और लगातार सुबह से यहां बारिश हो रही है। और बारिश के चलते जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर कि लगातार बारिश होने के चलते जल भराव की समस्या यहां पर होती है। हालांकि जो बारिश है, बारिश बहुत ही धीमी गति से यहाँ बारिश हो रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि लगातार बारिश यहाँ पर हो सकती है, और उसको देखते हुए यहाँ पर बारिश देखी जा रही है। और जिसके चलते जहाँ कई जगह पर जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं जो उमस वाली गर्मी थी उससे लोगों को यहाँ राहत मिलने हुई है। वहीं टिहरी में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, जल भराव है और मुसीबतों का अंबार है। हालांकि प्रशासन हर हालात से निपटने का दावा कर रहा है। टिहरी जिले में रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही बता दूं कि